वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की सीबीटी एग्जामिनेशन 6 जनवरी से शुरू होके अभी भी एग्जामिनेशन चल रहा है और 11 जनवरी तक एग्जामिनेशन चलेगा सभी पोस्ट का। फीटर स्टूडेंट का एग्जामिनेशन 8 जनवरी कंप्लीटेड हो गया है। 8 जनवरी टोटल 3 शिफ्ट और 7 जनवरी लास्ट शिफ्ट मतलब थर्ड शिफ्ट। टोटल फीटर वालों का 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें से 3 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। 8 जनवरी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें आपको मोर देन 105 क्वेश्चंस का सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं बनाया था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, 7 जनवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर, 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो इसमें 120 क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया था। तो थर्ड शिफ्ट का 105 प्लस क्वेश्चन हमें मिला है, जो मैं आप लोगों का सामने लेके आया हूं और ये सब कर पाया हूं आप लोगों का सपोर्ट में। जो भी स्टूडेंट का थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन था, वो सभी स्टूडेंट आप लोग मेरे को मदद की है, आप लोग क्वेश्चंस भेजे, तभी मैं इसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर पा रहा हूँ। और थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि इसका बाद भी एग्जामिनेशन हुआ है मशीनिस्ट का भी 9 तारीख का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा, वेल्डर का भी डिस्कशन करूंगा और टर्नर का आज एग्जामिनेशन हुआ वो भी डिस्कशन करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट का मशीनिस्ट आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ है 9 तारीख 10 तारीख, तो वो सभी स्टूडेंट आप लोग मशीनिस्ट टर्नर और वेल्डर ट्रेड से अगर आप लोग एग्जामिनेशन कंप्लीटेड कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरा व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8583870223। क्योंकि उतना क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया मशीनिस्ट का जो भी मिला है, मतलब 50 प्लस क्वेश्चन हमें मिल गया है, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। टर्नर का थोड़ा कम मिला, वेल्डर का उससे भी कम मिला। तो आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे तभी मैं अच्छा खासा क्वेश्चन का आप लोग का एनालिसिस कर पाऊंगा, आप लोग के लिए एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, फीटर का कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉब पर कौन, अगर हम लोग जब लेद मशीन में जॉब बनाते हैं तो कैरेज को लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। तो फेसिंग लेद मशीन में जब हम लोग फेसिंग करते हैं जॉब का, तो अगर कैरेज को लॉक नहीं करते तो किस टाइप का फेस बनता है, तो कॉन्वेक्स फेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, इसको मैं पहले भी क्लियर किया था, बट ये क्वेश्चन जब डीआरडीओ का कोई शिफ्ट में पूछा गया था, मैं आंसर आप लोगों को कॉन्केव बताया था, तो कॉन्केव गलत हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था और इतना सारा क्वेश्चन हमें कलेक्शन भी करना पड़ रहा था। तो एक स्टूडेंट से इतना क्वेश्चन भेजा नहीं जाता, मोर देन 30-40 स्टूडेंट क्वेश्चन भेजता तभी मैं उसको बना पाता हूँ। तो शायद गलती से मैंने उसको कॉन्केव बता दिया, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स फेस। आप लोग जानते हैं जब हम लोग फेसिंग करते हैं तो अगर कैरेज को लॉक नहीं करते या कटिंग टूल अगर उसका एज ब्लंट हो जाता है तो कॉन्वेक्स फेस आता है, ओके। और टूल को अगर हम लोग प्रॉपरली अगर क्लैंप नहीं करते तो कॉन्केव तब फेस आता है। और जब टूल को प्रॉपर सेंटर हेड में फिट नहीं करते, सेट नहीं करते, तब पीप आता है वर्क पीस में, ओके। तो ये आपका क्लियर सबसे पहले होना चाहिए। और जो भी शिफ्ट में आप लोग का फीटर का एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ठीक था और मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। और कुछ स्टूडेंट कह रहा था कि 8 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है, लेकिन वो स्टूडेंट शायद एनालिसिस पेपर देखा नहीं है कि जो शिफ्ट वाइज पेपर में एनालिसिस कर रहा हूँ। क्योंकि जो 8 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, वो 7 जनवरी 2023 का भी फीटर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का साथ मोर देन 35 से 40 क्वेश्चन सेम वही पूछा है, मतलब एग्जैक्ट सेम आपको वही पूछा है। 35 से 40 क्वेश्चन 7 जनवरी 2023 में जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था फीटर का, उसी को कॉपी करके 8 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम उसमें पेस्ट कर दिया गया है। तो वो भी सब क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करूंगा। तो अभी शुरू करते, थोड़ा सा टाइम आप लोग का वेस्ट हो गया है, बट ये चीज़ आप लोग को बताना था इसलिए मैं बता दूं। 8 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट, 15 अगस्त 1947, तो आप लोग का रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 कौन सा डे था, तो ये आपको निकालना है, ओके। इसका बाद आपको पूछा था एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट, तो सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ओके। और कुछ स्टूडेंट भी बोल रहा था कि सेमी सॉलिड का पूछा था, तो सेमी सॉलिड होता है ग्रीज, वक्स, वेजलिन, ये सब होता है, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस,
मतलब कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो कॉपर सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद पूछा गया था द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजेल एंड द जॉब सरफेस इज। तो इसमें बोल रहा है कि चीजेल का जो एक्सिस है, चीजेल का ये जो एक्सिस है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसका एक्सिस है, ठीक है। और जॉब सरफेस जो है, तो ये एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। इसका बाद पूछा गया था टू कट पाइप इंटरनल थ्रेड वी यूज, मतलब पाइप में जब हम लोग को अंदरूनी चुड़िया कटना पड़ता है तो क्या हम लोग यूज करते हैं, पाइप टैप यूज करते हैं। इसका बाद 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी फोर्सेस वर्क्स इन ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में कितना फोर्स काम करता है, आप देख सकते हैं 2 फोर्स काम करता है, और ऑब्लिक कटिंग में 3 फोर्स काम करता है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हिच गियर इज नॉन इंटरसेक्टेड एंड नॉन पैरेलल गियर, मतलब कौन सा गियर नॉन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट भी नहीं करता और पैरेलल भी नहीं रहता। तो वर्म गियर हो जाएगा ऑप्शन में, अगर वर्म गियर नहीं था तो आप लोगों का क्या करना है, कुछ स्टूडेंट बोल रहा था कि माइटर गियर था, तब माइटर गियर आपको करना है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर वर्म गियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग गियर, तब हो जाता है स्ट्रेट विवेल गियर। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हाई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन, मतलब कृषि उपकरण रॉट आयरन से क्यों बने होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इसीलिए, जंग प्रतिरोधक होता है इसीलिए। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट से क्वेश्चन पूछा था, ग्रीज वक्स भेसलिन होता है। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द बियरिंग इज लेस देन 1 इट इज कॉल्ड, मतलब किसी भी बियरिंग का अगर डायमीटर और लेंथ अगर एक से कम होता है तो उस बियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट बियरिंग कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड टू जॉइन टू शाफ्ट हुज एक्सिस आर नाइदर इन सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट पैरेलल बट इंटरसेक्ट। तो इसमें बोला वो कौन सा कपलिंग है जो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में भी नहीं रहता और पैरेलल भी नहीं होता बट इंटरसेक्ट करता, तो होता है यूनिवर्सल कपलिंग। कपलिंग और क्लच रिलेटेड अगर आप लोग का कोई भी डाउट होता है, क्योंकि इसमें डाउट आप लोग का 99% स्टूडेंट का होता है, तो इसके लिए 2 वीडियो में प्रोवाइड किया, 2 वीडियो में पूरा टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, आप लोग का कपलिंग और क्लच चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। रैक एंड पिनियन इज यूज टू, रैक एंड पिनियन किस लिए यूज होता है, चेंज द रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा, मतलब ऐसे रोटरी मोशन को जब हम लोग करते हैं तो लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति में बदलते हैं, और जब हम लोग रैखिक गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटरी मोशन में घूर्णन गति में भी हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में अगर रिवेटेड जॉइंट था, रिवेटेड जॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर वेल्डिंग जॉइंट था तो वेल्डिंग जॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में रिवेट वेल्डिंग दोनों अगर रहता है तो तब वेल्डिंग 100% राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह में रिवेट जॉइंट को सेमी परमानेंट जॉइंट का भी नाम में हम लोग जानते हैं। द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन ट्यूब, मतलब पतली सेक्शन ट्यूब को कटने के लिए हेक्सो ब्लेड का कौन सा पीस सबसे सुटेबल होता है, सबसे अच्छा होता है, तो पतली सेक्शन ट्यूब जब भी बोलेगा तो 0.8 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन व्हिच गेज गो एंड नो गो इज हैविंग इट्स ओन साइड, मतलब कौन सा गेज में गो और नो गो एंड एक ही तरफ होता है, तो प्रोग्रेसिव गेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 3 वायर मेथड इज यूज टू मेजर। 3 वायर मेथड किस लिए यूज होता है, पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए। इसका बाद आपको पूछा गया था वीक फीड लुब्रिकेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लुब्रिकेट, तो वीक फीड लुब्रिकेटर ग्रेविटी फीड का एग्जाम्पल होता है। इसका बाद पूछा गया तो व्हिच मटेरियल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट व्हाइल मशीनिंग, मतलब कौन सा पदार्थ को जब हम लोग मशीनिंग करते तो कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता, तो कास्ट आयरन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री ग्रेफाइट फ्लेक्स रहता है इसके अंदर। व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस यूज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड का वेस्ट होता है, मतलब खर्चा होता है। ओके, तो मिग वेल्डिंग हो जाएगा। जब नॉन कंज्यूमेबल बोलेगा तब टी वेल्डिंग हो जाएगा। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म। इन थ्रस्ट बियरिंग लोड्स आर एक्टिंग ऑन, तो थ्रस्ट बियरिंग में लोड किस तरह काम करता है, तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बियरिंग, बियरिंग के एक्सिस का पैरेलल काम करता है। इसका बाद आपको पूछा गया तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का क्या काम होता है, एक्सियल थ्रस्ट को कैरी करना होता है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज, मतलब बेल्ट का मदद से अगर मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करना है तो मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन होना चाहिए थ्राइस द
सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप देख पा रहे हैं, T इज इक्वल टू 3TC। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेन कटिंग टूल मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन व्हिच ऑपरेशन इज कंडक्टेड। मतलब कटिंग टूल जब एक्सिस ऑफ रोटेशन का पैरेलल मूव करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन होता है, प्लेन टर्निंग होता है। तो ये सब क्वेश्चन 7 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन सबका एग्जाम में आया था। 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन आया था। इन 3 वायर मेथड द साइज ऑफ द वायर्स आर यूज डिपेंड्स ऑन द, मतलब 3 वायर मेथड में वायर का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिच ऑफ द थ्रेड टू बी मेजर्ड, मतलब जो थ्रेड का पिच आप लोग मेजर करने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है वायर का साइज। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द लोड एंगल ऑफ जनरल बेयरिंग। जनरल बेयरिंग का लोड एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। स्प्रिंग वॉशर इज यूज्ड। स्प्रिंग वॉशर कहाँ यूज होता है, व्हेयर देयर इज अ टेंडेंसी टू लूजन द नाट ड्यू टू वाइब्रेशन, मतलब कंपन के कारण जहाँ पे नाट को ढीले कर देने का कोई प्रवण आता रहता है या चांसेस रहता है, उस जगह में स्प्रिंग वॉशर हम लोग यूज करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द साइज ऑफ गियर्स इज टेकन फ्रॉम। गियर के साइज हम लोग कहाँ से लेते हैं, पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर से हम लोग लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस ऑफ ए वर्कपीस द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इज। तो इसमें बोल रहे हैं जब हम लोग वर्कपीस में फ्लैट सरफेस बनाते हैं तो वो कौन सा ऑपरेशन होता है, फेसिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, व्हाट इज द यूज फॉर क्लीनिंग स्लिप गेज। स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, CCl4 यूज करते हैं। व्हिच मेथड ऑफ वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोड, मतलब कौन सा वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोई जरूरत नहीं पड़ता, तो लेजर बीम वेल्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। एक नया क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज क्या होता है, व्यवहार होता है राइट एंगल को चेक करने के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जो स्क्राइबर को पकड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्नग। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ए न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ, मतलब एक नया हेक्सो ब्लेड कुछ स्ट्रोक चलाने का बाद वो ढीला हो जाता है, इसका पीछे क्या कारण होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड होता है, ब्लेड का खिंचाव आ जाता है इसीलिए। वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजिली while sewing of thin walled workpiece and start of cut, मतलब इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग थिन वॉल्ड वर्कपीस में हम लोग हैक्सोइंग करते हैं, ठीक है, तो उसका टीथ क्या होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, मतलब थिन वॉल्ड वर्कपीस है तो उसमें जब हम लोग हैक्सोइंग करते हैं कटने के लिए तो उसका टीथ क्या होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो इसका पीछे क्या कारण होता है, हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, मतलब हाथ से दिया गया फोर्स कुछ पर्टिकुलर टीथ में ही ज़्यादा आता है, फोर्स ज़्यादा होने का कारण क्या होता है, ब्लेड टूट जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच चीज़ल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड जॉइंट। किसी कॉर्नर और जॉइंट में मेटल को स्क्वायर करने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ल यूज़ करते हैं, डायमंड पॉइंट चीज़ल यूज़ करते हैं, या बोलते हैं वी ग्रुप बनाने के लिए कौन सा चीज़ल यूज़ करेंगे, तब भी राइट आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीज़ल। Which caliper is used to mark the center of round bar, एक राउंड बार का सेंटर पर से निकालने के लिए कौन सा कैलिपर यूज होता है, जेनी कैलिपर राइट आंसर हो जाएगा। Which is used for filing narrow groups and angles above 10 डिग्री, मतलब वो कौन सा फाइल है जो नैरो ग्रुप में फाइलिंग करने के लिए यूज होता है और 10 डिग्री से ऊपर किसी ग्रुप में फाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो नाइफ एज फाइलिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेस द मेटल चिप्स क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल, वो कौन सा त्रुटियां होता है जिसमें फाइल के टीथ के बीच में मेटल चिप फंस जाता है, तो उस प्रॉब्लम को या उस त्रुटि को पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हिच चीज़ल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप। कटिंग ऑयल ग्रुप कटने के लिए कौन सा चीज़ल यूज होता है, हाफ डाउन चीज़ल यूज होता है। व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सेंग। ड्रिल सेंग में किस टाइप का टेपर दिया जाता है, तो मोर्स टेपर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, मतलब वो धातु का वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें धातु शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर पाता है, तो टफनेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ द ड्रिल चक्स आर हेल्ड इन द मशीन स्पिंडल, मतलब मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक को हम लोग कैसे पकड़वाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बाय आर्बर, आर्बर से उसको हम लोग पकड़वाते हैं।
ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम, मतलब वो कौन सा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें स्पिंडल हेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये जो स्पिंडल हेड होता है उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जिबल, मतलब स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन अगर रहेगा तो फोर्जिंग करने के लिए एलिजिबल है। तो अप टू 1.7% अगर कार्बन है स्टील में तो उसको हम लोग फोर्जिंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कार्बन हो जाएगा तो मेटल ब्रिटेल हो जाएगा, जैसे कास्ट आयरन का होता है 2 से 4% कार्बन। तो कार्बन ज़्यादा होने का कारण क्या होता है, ब्रिटेलनेस प्रॉपर्टी आ जाता है। फोर्जिंग करते टाइम जब भी हम लोग हैमर से बनाएंगे तो क्या होगा, वो मेटल टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम 1.7% तक कार्बन कंटेंट हम लोग स्टील में एलिजिबल रखते हैं फोर्जिंग करने के लिए। सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड आरपीएम आपको निकालना है फॉर एचएसएस ड्रिल डायमीटर 24 एंड कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल स्टील। तो इसमें आपको निकालना है एन। तो एन निकालने के लिए क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सी एस इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई डी। इस फॉर्मूला में आपको लिख देना है, ठीक है। तो डी का जगह आपको लिख देना है 24, सी एस आपका 30 लिख देना है, पाई का जगह आपको लिख देना है 3.14। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन कौन सा है, गैल्वानाइज आयरन होता है। गैल्वानाइजिंग प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं डिटेल में मैं आपको बताया हूँ 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का क्लास में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कॉमन आया है। जो क्वेश्चन कॉमन नहीं आया वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग द लेंथ ऑफ 2000 millimeter with a 500 millimeter and thickness of 4 millimeter and the density of 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आपको बोल रहा है कि स्टील का वेट आपको निकालना है। तो मास निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देना है, लेंथ ब्रेथ और विड्थ को मल्टीपल कर देना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ क्या होता है या थिकनेस क्या होता है, वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। मिलीमीटर क्यूब से जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 का बाद आपको 6 जीरो देना है, ठीक है। मतलब 10⁻⁶ से आपको डिवाइड कर देना है। तो जब भी करेंगे उसका बाद आपको जो डेंसिटी दिया उससे मल्टीपल करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा 31.4 kg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं अपना 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ में करवाए थे जो आप लोग का कॉमन आया है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्टील मेटल इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड एब्रेशन, मतलब कौन सा सीट मेटल कोरोजन जंग और एब्रेशन के लिए प्रतिरोधक होता है। तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉन फेरस मेटल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हिच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हेवी इन सीट मेटल वर्क, मतलब कौन सा वो मेटल सीट है जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है और इस सीट मेटल कार्य के लिए भारी भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा लेड, ओके। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में कौन सा कलर पेंटिंग किया जाता है, मैरून कलर। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो पीगा आयरन राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मच कॉपर कॉन्टेन इन पायराइटिस ओर, मतलब पायराइटिस ओर में कितना कॉपर रहता है, 0.32 कॉपर रहता है। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, मतलब वो कौन सा मेटल है जो बहुत एसिड का प्रतिरोधक होता है। तो लेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट इज द नेम एट द डिफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस, मतलब वो ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा त्रुटि है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील को टोटली देखने में स्मूथ लगेगा और शाइनिंग अपीयरेंस इसमें मिलेगा, तो ग्लेजिंग होता है। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कोरोजन रेजिस्टेंस का कारण हम लोग किसी उपकरण को रॉट आयरन से बनाते हैं। इसका बाद आपको पूछा गया था व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 2 to 4% होता है। व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। तो डाई स्टील का ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव व्हील यूज होता है, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन
ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का एक वर्नियर डिवीजन का वैल्यू होता है 0.009 मिलीमीटर और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन एट इंटरचेंजेबल एनविल। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छा से समझाया था, जो भी टेस्ट सीरीज डीआरडीओ के लिए लॉन्च किया था आप लोगों के लिए। ओके, टेस्ट सीरीज और 2000 एमसीक्यू से आप लोगों का 90% से ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन आया है। व्हिच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन एट इंटरचेंजेबल एनविल, मतलब कौन सा माइक्रोमीटर का एनविल को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो स्क्रू थ्रेड का फॉर्म का ऊपर डिपेंड करके स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो अनविल होता है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रू थ्रेड का जैसे प्रोफाइल होता है उस बेसिस पे हम लोग का एनविल का जरूरत होना पड़ता। व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में वायर का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ थ्रेड और पिच के ऊपर डिपेंड करता है। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज द्वारा मिनिमम डायमेंशन हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं। तो अभी भी निमी का बुक में 12.7 है, बट 8 राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिलीमीटर अगर आप लोग का ऑप्शन में था तो 8 मिलीमीटर भी होने का चांस है, दोनों ऑप्शन में था तो 8 मिलीमीटर आपको लगा के आना है। 62 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। टू फिक्स स्प्लिट पिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। दो मेटिंग पार्ट के बीच का गैप को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिलर गेज यूज करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हिच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये भी क्वेश्चन आपका दोबारा टाइपिंग हो गया। व्हिच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट, मतलब किसी कंपोनेंट का इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज यूज करते हैं, थ्रेड प्लग गेज यूज करते हैं। व्हिच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, तो लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म इसमें यूज होता है। 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच स्क्रैपर इज यूज्ड टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डिबारिंग एजेस ऑफ होल। मतलब किसी स्मॉल डायमीटर होल है तो उसमें अगर आपको स्क्रैपिंग करना है और उसका जो एज में है, एज में जो बर्स है उसको हटाने के लिए हम लोग कौन सा स्क्रैपर यूज करते हैं, ट्राइंगुलर स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा, या 3 स्क्वायर स्क्रैपर जिसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताया था 2000 MCQ का सीरीज में। व्हिच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मैं आपको बताता हूं, वेट, मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। मतलब वर्नियर माइक्रोमीटर को कौन सा पार्ट है जहां वर्नियर स्केल ग्रेजुएट किया जाता है, अंकित किया जाता है, तो बैरल पर ही हम लोग वर्नियर स्केल को अंकित करते हैं। साइन बार इज मेड ऑफ, साइन बार किस मेटेरियल से बनता है, स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनता है और इसमें लैपिंग किया हुआ रहता है। द इंडियन रुपी साइन, तो इस टाइप का जो इंडियन रुपी का साइन है किसका द्वारा डिजाइन किया गया था, तो उदय कुमार राइट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का सबसे पहला किसको दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब क्रिकेट का पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर और स्पोर्ट्स में सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इसका बाद आपको पूछा था तो जिसको हमने बंगाली में लिखा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सामान्य मानुष के नेत्र की रेटिना पर बनता है। मतलब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, इसका बाद पूछा गया था व्हेन डिड आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्टेड। मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 2021 में शुरुआत हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द यूज ऑफ डबल असेंबली टेक्निक। तो डबल असेंबली टेक्निक का व्यवहार क्या होता है, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट का एक्यूरेट पोजिशनिंग करते, हिडन फास्टनिंग करते। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन द साइजेस बाय मीन्स ऑफ ए पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ग्रेजुएटेड डायल रहता है और स्मॉल वेरिएशन भी क्या वो डायल में उसको अंकित करता है या डायल में उसको शो करता है। ठीक है, तो डायल में शो करने के लिए क्या करता है, पॉइंटर उसको इंगित करता है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, जिसका आप लोग जानते हैं
जो लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म होता है या रैक एंड पिनियन जो मैकेनिज्म होता है, जब भी सरफेस में कंटेक्ट आता है तो कोई भी अगर उसमें पैरेललिज्म में गलतियां है तो क्या होगा, जो भी रीडिंग देना है वो ग्रेजुएट डायल में पॉइंटर उसको देते रहता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यूज होता है। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल। मशीन टूल में टूल चैटर को कम करने के लिए, मतलब टूल से जो आवाज़ आता है उसको कम करने के लिए कौन सा कास्ट आयरन हम लोग यूज़ करते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन हम लोग यूज़ करते हैं। व्हिच शीट मेटल विथस्टैंड कंटैक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर। ठीक है, मतलब कौन सा वो शीट मेटल है जो वेदर में, अगर खुला वेदर में भी उसको हम लोग रख देते हैं और वाटर का साथ कांटेक्ट में भी रहता है तो उसमें कोई उसका दिक्कत नहीं होता या कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको भी सहन कर पाता है। तो राइट आंसर हो जाए गैल्वेनाइज आयरन शीट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे खुला अभाव में अगर रख देंगे और पानी के साथ कांटेक्ट में भी रखेंगे तो कुछ उसमें नुकसान नहीं होता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकलिंग। तो बकलिंग का त्रुटिया को अवॉइड करने के लिए दोनों रिवेट का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, P इजिकल टू 3D, 3 इंटू इसमें क्या होता है डायमीटर ऑफ द रिवेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। जब ड्रिल की क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वीक कटिंग एज हो जाता है। ओके, मतलब कटिंग एज बहुत ही दुर्बल हो जाता है। इसके बाद आपको पूछा गया था ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन से, व्हाट डज V रिप्रेजेंट इन द ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। 32A 46H 8V। तो इसमें जब स्पेसिफिकेशन दिया जाए तो V क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइप ऑफ बॉन्ड, जो विट्रिफाइड बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। इस टाइप का एक रीजनिंग था 25, 28, 33, 40 और 49। उसका बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए 3, 5, 7, 9, तो इसमें 2 2 करके बढ़ रहा है, तो एक 9 + 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 49 + 11 क्या हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। तो कौन सा अवार्ड विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को दिया गया था, तो वीर चक्र अवार्ड दिया गया था, तो वीर चक्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच स्ट्रेस इन शाफ्ट, मतलब शाफ्ट पर कौन सा स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस हो जाएगा शियर स्ट्रेस। ओके, 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच फ्लेम इज यूज्ड इन कटिंग ऑपरेशन। तो कुछ स्टूडेंट बोले कि प्री कटिंग ऑपरेशन, मतलब कटने से पहले जो हम लोग प्रीहीटिंग करते हैं, तो प्रीहीटिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज होता है, प्रीहीटिंग के लिए यूज होता है न्यूट्रल फ्लेम, और जब कटिंग ऑपरेशन करते हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज होता है। 87 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द रिक्वायर्ड वोल्टेज इज। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज का रिक्वायर्ड रेंज, पर्याप्त मात्रा क्या होता है, 4 to 12 वोल्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा था जिसमें रेस्टोरेंट का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ई। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था वही प्रोग्रेसिव गेज से कि गो और नो गो एक ही तरफ होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो गया इस पेपर में। इसके बाद यूनिवर्सल कपलिंग से भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आपका इस पेपर में दो बार टाइप हो गया, 2 बार इसमें हमने लिख दिया गलती से। व्हिच बियरिंग कैन नॉट टेक रेडियल लोड, कौन सा बियरिंग रेडियल लोड को नहीं ले पाता, थ्रस्ट बियरिंग राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद क्वेश्चन आया था 92 नंबर, नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड इन। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर मनाया जाता है। परमानेंट फास्टनर, इससे भी क्वेश्चन आया था जो मैं आपको पहले बता दिया, मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे आपका इस पेपर में दो बार मैंने लिख दिया हूँ। अर्थ समिट, तो अर्थ समिट से एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने बताया कि फर्स्ट अर्थ समिट कौन सा देश में हुआ था, तो ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेगेटिव ब्रेक एंगल से कुछ क्वेश्चन था, जब भी नेगेटिव ब्रेक एंगल में ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा और हार्ड मटेरियल को मैशनिंग करना, तब नेगेटिव ब्रेक एंगल आपका यूज होता है, इससे एक क्वेश्चन था। इसके बाद 96 नंबर में एक क्वेश्चन था व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप नहीं होता है। इसका ऑप्शन दिया गया था कार्बन आर्क वेल्डिंग, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार नहीं होता है। और बाकी ऑप्शन था प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, तो ये सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था लेद स्पिंडल में कौन सा टेपर होता है, जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, नहीं इससे पहले नहीं बताया,
क्योंकि वो ड्रिल स्पिंडल का बात किया था, ड्रिल सैंक का बात किया था जिसमें मोर स्टेपर होता है। तो लेद स्पिंडल से एक क्वेश्चन था, तो लेद स्पिंडल से अगर क्वेश्चन था तो इसमें एक्सटर्नल थ्रेड होता है और इंटरनल मोर स्टेपर होता है, इसी से एक क्वेश्चन आपको पूछा था। इसके बाद क्रेटर वायर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा था। होप का एंटोनिम या सिनोनिम एक क्वेश्चन आपको पूछा था। इसके बाद एक स्टूडेंट ने भेजा था नेशनल का मिरर, तो इसका मिरर मतलब क्या है समझ में हमें नहीं आया था। इसका बाद एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, <2% होता है। इसका बाद और एक क्वेश्चन वीक फील्ड लुब्रिकेशन, इसको मैं पहले भी बताऊँ तो 6 क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो गया इस पेपर में। इसका बाद क्वेश्चन आया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड इन एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में कितना लोड होता है, रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड, 2 टाइप। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा था 5, 8, 13, 20, इसका बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए 3, इसके बाद देखिए 5, इसके बाद देखिए 7, इसका बाद हो जाएगा 9, मतलब टोटल 29 ये हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी डज नॉट यूज इन पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग में कौन सा एक्सेसरीज यूज नहीं होता है, कौन सा उपकरण यूज नहीं होता, गियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक 105 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, इसमें से 5 क्वेश्चन रिपीट होगा, मतलब अभी आपको मैं 100 क्वेश्चन बताया हूँ, और भी क्वेश्चन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसमें से आप देख सकते हैं किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिख के भेजा था, तो इसमें एक क्वेश्चन हिंदी में था इसीलिए मैं इसको लिख नहीं पाया। तो एक आदमी 9 घंटे में 600 किमी दूरी तय करता है और वो पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करना है। इसका बाद तथा साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करते हैं, वो पैदल कितने दूरी तय करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ओके, और भी क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका बाद और भी कुछ क्वेश्चन है आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो हिंदी लिखना ये जो लिखा है हमें उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी हिंदी जिसका मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो सभी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये नया क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन क्या लिखा है, तो ये अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख देते तो हमें बहुत ही मदद मिल जाता, बाकी स्टूडेंट भी जो जिसका मदर टंग हिंदी नहीं उसको भी समझ में आ जाता। इसका बाद आप देख सकते हैं और भी 3 क्वेश्चन है। गियर का सबसे बड़ा व्यास होता है, तो ये तो समझ में आ रहा है, गियर का सबसे बड़ा व्यास आपको पूछा है। तो इसमें हेलिकल डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, रूट डायमीटर, पिच डायमीटर, तो इसमें अगर देखेंगे तो पिच डायमीटर या पिच साइकिल डायमीटर राइट आंसर होना चाहिए इन 4 ऑप्शन के हिसाब से। इसका बाद जो क्वेश्चन हमें समझ में आया था कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में कितना प्रकार की लोड होता है, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। डबल रो बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, तो डबल रो बॉल बियरिंग का बात कर रहे हैं, तो इसमें तो थ्रस्ट लोड के लिए होगा, रेडियल लोड के लिए या अक्षीय लोड के लिए, तो ये आपको यही पूछा है। तो चौथा ऑप्शन इसमें ब्लैंक है, तो एक्चुअल क्या आंसर हो जाएगा हमें भी इससे समझ में नहीं आ रहा है। तो इन 3 क्वेश्चन का आप लोग इसका जो पहले मैं आपको दिखाया हूं, तो वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है, वो 3 क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या एक्चुअली इसमें पूछा आपको क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको मोर देन 110 क्वेश्चन, मतलब 110 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पेपर से मिल जाता है। तो आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग जरूर बताना, तभी आप लोगों का कट ऑफ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप लोगों को बता पाऊंगा। ठीक है, इसका बाद में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा, तो तैयार रहना आप लोग, मैथमेटिक्स का भी पेपर बहुत जल्दी आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है, आप लोग सपोर्ट किया इसीलिए इस पेपर को मैं पूरा कंप्लीट कर पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।